हाँ बेटे, तो आज हम लोग जिस क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ रहे हैं इसमें आप लोग KCL एंड KVL यूज कर रहे हैं, ठीक है। सुनिएगा, आपके सामने बेटा 10 ओम 10 वोल्ट और 20 वोल्ट की बैटरी अटैच्ड है। 20 ओम 10 ओम और 40 ओम रेजिस्टेंस भी सर्किट में कनेक्टेड है। हमारा टारगेट है 10 ओम जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू कितना करंट फ्लो होगा ये निकालना है, ठीक है। ओके, तो प्लीज ध्यान देना, अच्छे से सुनना। इस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पर 10 ओम में कितना करंट फ्लो होगा ये निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए अगर मैं नोडल एनालिसिस वाला पैटर्न यूज़ करूँ तो हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग इजीली KCL से हैंडल कर सकते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। और देखिए सुनिएगा ध्यान से, ये पॉइंट मैंने लिया पोटेंशियल x, तो ये हो जाएगा का x माइनस 20। ये x अगर मैंने पोटेंशियल लिया पॉजिटिव टर्मिनल तो यहाँ पर x माइनस 20, और ये लिया मैंने 0 x, तो मैंने 0 ले लिया पोटेंशियल। दिक्कत वाली बात नहीं है, दिमाग लगाना ढंग से। ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, यस और नो। ये 0 आगे बढ़ते नेगेटिव टर्मिनल तो पॉजिटिव पोटेंशियल 10 वोल्ट। धन्यवाद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए मैं बात करना चाह रहा हूँ, अच्छे से सुनना। फॉर x, अगर मैं x के लिए कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो ये पॉइंट मैं कंसीडर कर रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको पता है I इज इक्वल टू क्या रहेगा V अपॉन R, और किसी भी नोड पॉइंट पे जितना करंट अवेलेबल होता है उसका एल्जेब्रिक सम कितना आता है 0। दिमाग में है ना, ये अगर नोड पॉइंट है तो इसमें जितना भी करंट अवेलेबल होगा उनका एल्जेब्रिक सम कितना होगा 0, समेशन बाई 0। तो अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ, देखिए वोल्टेज कितना होगा x माइनस 20 माइनस 0, x माइनस 20 माइनस 0 v हो गया अपॉन r कितना है 10, यस। x माइनस 20 माइनस 10, x माइनस 20 माइनस 10 अपॉन 20, सुन रहे, प्लस या तो कोई रेजिस्टेंस नहीं तो x माइनस 0 अपॉन 40 इज इक्वल टू 0, ये सो नो डन। I इज इक्वल टू V अपॉन R, V अपॉन R, V अपॉन R। ये नोड पॉइंट अगर मैंने लिया 3 ब्रांच अटैच्ड है, कोई टेंशन कोई दिक्कत नहीं है। इन केस अगर मैं 10 से क्रॉस कर दूं कोई परेशानी। इन केस अगर मैं 4 एलसीएम ले लूं, 4 एलसीएम लिया मैंने, ना 4 एलसीएम लेते ही कितना होगा 4x माइनस 4 इंटू 20 कितना होगा 80, प्लस या 2 से मल्टीप्लाई में 2 है तो 4 एलसीएम लेने पर 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x, ये कितना रहा माइनस 30 इंटू 2 माइनस 60 हो गया, ये सो नो, प्लस 4 एलसीएम लिया तो 4 कैंसिल तो x इज इक्वल टू 0, यानी एक्सक्यूज तो दिक्कत नहीं है। 4x प्लस 2x प्लस x तो कितना रहा 7x माइनस 80 माइनस 60 कितना रहा माइनस 140, ट्रांसफर प्लस 140 आ जाएगा क्या होता, x इज इक्वल टू 20 वोल्ट। x की वैल्यू कितनी आ गई 20 वोल्ट हो गई। अब आपका टारगेट क्या है, करंट थ्रू 10 ओम, और R इज इक्वल टू 10 ओम। 10 ओम के लिए जो करंट चाहिए तो I इज इक्वल टू V अपॉन R होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर V कितना x माइनस 20 माइनस 0 अपॉन R कितना है 10, ये तो होगा ना करंट। अब मुझे इसमें करंट चाहिए, इसके दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 20 माइनस 0 अपॉन R कितना 10, x के लिए कितनी है 20, तो 20 माइनस 20 कितना है 0 हो जाएगा, यहाँ पर करंट कितना हो जाएगा 0 एम्पियर। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग चाहें तो KVL से भी हैंडल कर सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से भी हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, बड़ा सेम क्वेश्चन को हम लोग KVL से हैंडल करते हैं। आइए KVL के लिए हम लोग करंट का फ्लो ले तो 20 वोल्ट बैटरी से करंट फ्लो किया, सपोज हमने I, ये जो करंट I है ये नॉन स्टॉप इस पॉइंट तक आ जाएगा। ये पॉइंट अगर मैं मार्क करूँ तो इसको ले लेते हैं A, ये B,
इसको x और मैंने इसको y दे दिया सब कुछ, ठीक है, तो दिक्कत नहीं था। अब देखिए ध्यान दीजिए, करंट I जो चला ना बैटरी से, वो I करंट नॉन स्टॉप पॉइंट A पर आ गया। A पर आने के बाद सपोज मैंने यहाँ से करंट कितना निकला, I1 कितना निकला बच्चों, I1, तो यहाँ कितना करंट जाएगा, I माइनस I1, ये सुनो, ये करंट I1 इधर निकल गया, I माइनस I1। अगर I माइनस I1 नॉन स्टॉप चलते पॉइंट B पर अप्रोच करेगा, इधर से कितना आएगा I1, इधर से I1, इधर से I माइनस I1 कंबाइंड होकर वापस I हो गया। पता है नोड पॉइंट पर इनपुट करंट पॉजिटिव और आउटपुट नेगेटिव, तो इनपुट I माइनस I1 प्लस I1 तो कैंसिल हो, तो ओनली I बच गया, नहीं बच गया पोटेंशियल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप लोगों को इसमें लूप दिखाई दे रहा है, टू लूप्स हैं, अननोन वैल्यू कितनी I और I1, तो ये तो इनका रिकॉम्बिनेशन है, तो टू अननोन वैल्यूज हैं, तो इनके लिए कम से कम दो लूप होने जरूरी है, तो दो लूप मुझे नजर आ रहे हैं, इन दोनों के लिए मैं इक्वेशन तैयार करता हूँ। तो केवीएल का इक्वेशन याद है ना, समेशन ऑफ IR इक्वल टू समेशन ऑफ EMF एक्स क्यूब, दिक्कत नहीं। तो मैंने यहाँ पर लूप के लिए स्टैंडर्ड डायरेक्शन ली, B Y A B, B Y A B, देखिए डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के अराउंड अगर चलेंगे तो B टू Y कुछ नहीं है, फिर Y टू A, तो Y टू A, कांस्टेंट डायरेक्शन Y टू A, करंट भी Y टू A, तो I इंटू R पॉजिटिव ले लूँ, तो I इंटू R, तो 40I, यस, फिर A टू B और करंट भी A टू B जा रहा है, तो वन डायरेक्शन A टू B है और करंट भी A टू B, तो I इंटू R पॉजिटिव, I कितना I1, R कितना 10, तो प्लस 10I1, समेशन ऑफ IR हो गया। अब चलिए EMF की तरफ, कांस्टेंट डायरेक्शन में चलते पहले कौन है, नेगेटिव टर्मिनल, तो वोल्टेज क्या होगा, पॉजिटिव, तो 20 वोल्ट। ये इस इक्वेशन, इस लूप का इक्वेशन तैयार हो गया, ठीक है। आप चाहे तो 10 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4I प्लस I1 इज इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास फर्स्ट लूप का फर्स्ट इक्वेशन बन चुका है। नेक्स्ट लूप उठाइएगा, मैंने लिया B A X B, B A X B, देख रहे दिक्कत नहीं। तो चलिए B टू A और करंट जा रहा है A टू B, तो I इंटू R नेगेटिव, तो माइनस 10I1, फिर A टू X, कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, फिर X टू B और करंट भी X टू B जा रहा है, तो 20 इंटू दिस प्लस में आ जाएगा, यस हो गया। कांस्टेंट डायरेक्शन चले तो चलते चलते पहले नेगेटिव, तो वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव, बताइए तो समस्या, दिक्कत नहीं। 10 से डिवाइड करें बोथ साइड, तो कैंसिल हो जाएगा, देखिए 2I माइनस 2I1 और माइनस I1 माइनस 3I1 हो गया, बताइए मुझे कोई समस्या, दिक्कत नहीं। मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है 10 ओम से निकलने वाला करंट। अब 10 ओम से निकलने वाला करंट कौन है, I1, तो मुझे I1 चाहिए, तो मैं I को डालूं, मुझे I1 चाहिए, तो I को मैं हटाऊं, तो क्या बोलो, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 में माइनस कर दूंगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बात पकड़ में आई, दिक्कत नहीं। तो इक्वेशन 1 तो है, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो देख ध्यान देना, तो 4I प्लस I1 इक्वल टू 2, और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 4I 3 टू जा 6I1 इज इक्वल टू 2, बताइए तो दिक्कत है, माइनस करना है, तो माइनस प्लस और माइनस, ये सो कैंसिल, 6I1 और ये I1 तो कितना आ गया, 7I1 और 2 माइनस 2 कितना आ गया, 0, फाइनली I1 कितना रहा, 0, तो I1 के लिए कितनी है, 0, तो दिक्कत तो परेशानी नहीं। तो यहाँ भी आपके पास है, पहले जब आपने टारगेट निकालना था I के लिए 0 यही, तो दिक्कत, तो ये कंडीशन है, बताइए समझ में आया नहीं आया, लॉजिक सेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है
तो दोनों से आंसर सेम ही मिला है अपने को। लेकिन एक एडवाइस मेरी ये रहेगी कि जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक KCL से हैंडल करना। फिर KVL क्या है कि लेंथ ही पड़ेगा फिर, और कोई बात नहीं है। आप इतने से क्वेश्चन देख सकते हो KVL के अंदर कंपेरेटिव टाइम और एनर्जी दोनों ज़्यादा खर्च हो गए, KCL से आप इजीली निकाल लेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ KCL काम ही नहीं कर पाएगा, वहाँ जाकर आप KVL यूज कीजिए। KVL पैटर्न गलत नहीं है, लेंथी पड़ता है, लेकिन ये डायनेमिक है, कहीं फेल नहीं होता। KCL कुछ जगह काम नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा क्लियर। ओके।